अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 14 जुलाई और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन के अकाम हॉस्पिटल दे यूब्रिकात के इलाके में पाबंदी नाफिज करने पर गौर कर रहे हैं, जबकि फ्रांस आज अपना कौमी दिन कैसे मना रहा है। इटली तारकिन वतन के खिलाफ एहतजाज जारी, जबकि जर्मनी कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज करने पर गौर। बरतानिया में नया इमिग्रेशन सिस्टम 1 जनवरी 2021 से काम करना शुरू होगा, जबकि तुर्की पर यूनान का दबाव बढ़ रहा है। 48 दिन तक मोटरसाइकिल पर सफर करना पड़ा है एक नौजवान को। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि एक जहाज में बम की इतला। ये सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक मुकम्मल देखें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी ये नशरियात अच्छी लग रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले जिक्र करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस का। फ्रांस आज अपना कौमी दिन बास्टिल डे मना रहा है। हर साल फ्रांस में ये दिन 14 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन ख़ास बात यह है कि कोरोना वायरस की वजह से आज ये दिन खामोशी से मनाया जा रहा है। लेकिन आज सेहत के कारकुनों को बहुत से एजाज़ात दिए जाएंगे। हकाम ने रवायती परेड को मनसूख कर दिया है। ये 1945 के बाद दूसरी जंग अजीम के बाद पहला मौका होगा कि जब इस परेड को मनसूख किया गया है। उधर फ्रांस के सदर मैक्रोन सेहत के कारकुनों को मुख्तलिफ एजाज़ात देने के बाद कौम से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ फ्रांस की हुकूमत और सेहत के कारकुनों के दरमियान माहिदा तय पा गया है। हुकूमत सेहत के कारकुनों की तनख्वाह में इजाफे पर रजामंद हो गई है, जो मजमूई तौर पर $9 बिलियन बनती है। इस वबाई अमराज के दौरान सेहत के कारकुनों को फ्रांस में हीरो का दर्जा हासिल था, लेकिन वो काफ़ी टाइम से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे थे। वो इस सिलसिले में काफ़ी टाइम से एहतजाज कर रहे हैं। नए वज़ीर आज़म ने ट्रेड यूनियंस के साथ माहिदे को तारीखी करार दिया है। उसके बाद चलते हैं, रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन का, जहां कोरोना के हवाले से सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। स्पेनिश मीडिया के मुताबिक बार्सिलोना से मुल्हिका इलाके हॉस्पिटल दे यूब्रिकात में हकाम दोबारा पाबंदियां नाफिज करने पर गौर कर रहे हैं। इन पाबंदियों की मंजूरी आज ली जाएगी और लोगों की नकलो हरकत को महदूद कर दिया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल पर कैटलोनिया के सदर कोइम्बतोरा ने बार्सिलोना की मेयर से मुलाकात की है। उधर बार्सिलोना के अस्पताल के सरबराह का कहना है कि याइदा में वाज़ेह तौर पर सूरत हाल हाथ से निकल रही है। उन्होंने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए कैटलोनिया के पास ट्रेसिंग सलाहियत नहीं है। उधर मरकजी गवर्नमेंट का कहना है कि कैटलोनिया की सूबाई गवर्नमेंट को जज के फैसले के खिलाफ अपील पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, ताकि याइदा में लॉकडाउन पाबंदियों को मजीद सख्त किया जा सके। उधर महकमे सेहत की जानब से मंगल को जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कैटलोनिया में मजीद 745 नए केस सामने आए हैं। कल के मुकाबले में 100 का इजाफा हुआ है। उधर कैटालान की इलाकाई पार्लियामेंट के स्पीकर ने मंगल को मरकजी गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि इन इतलात की तहकीकात की जाए कि उनका सेल फोन जासूसी का निशाना बना है। उनका कहना है कि उन्हें पहले से मालूम था कि स्पेनिश गवर्नमेंट अपने मुखालफिन के फोन टेप कर रही है। दी गार्डियन में इस हवाले से रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि कैटालान पार्लियामेंट के स्पीकर का फोन जो है वो ट्रेस किया गया है, उसकी जासूसी की गई है। उसके बाद जिक्र करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली में जारी एहतजाज का। जनूबी इटली के कस्बे के रिहायशी तारकिन वतन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कोरोना वायरस से मुतासर तारकिन वतन को एक अपार्टमेंट में करंतना किया गया है। गुज़िश्ता दिनों समुंदर में 24 तारकिन वतन को बचाया गया था। इनमें से 13 में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी।
इसके बाद उन्हें दीगर रिहायशी इमारतों की तरह एक इमारत में करंतना किया गया था। अब इस बिल्डिंग के बाहर बहुत ज़्यादा एहतजाज देखने में आ रहा है। इस इलाके में पुलिस को तैनात किया गया है। हकाम कहते हैं कि अगर सूरत हाल खराब होती है तो फौज को तलब कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ कालाबरिया खित्ते के गवर्नर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को चाहिए था कि इन तारकिन वतन को समुद्र में अलग कैद रखा जाता, ना कि आबादी के दौरान। दूसरी तरफ इटली के वज़ीर आज़म ने पीर को जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल से मुलाकात की है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के बहाली फंड पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों ममालिक की कोशिश है कि जल्द से जल्द कोई माहिदा तय हो जाए। गुज़िश्ता दिनों इटली में कोरोना वायरस के 169 नए केस सामने हैं, जबकि 13 अफराद हलाक हुए हैं। उसके बाद चलते हैं, रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी का। हालिया वबा के नतीजे में जर्मनी किसी भी जगह जहां कोरोना वायरस के केस सामने आ रहे हैं पाबंदियां लगाने पर गौर कर रहा है। इन इलाके में कर्फ्यू भी नाफिज किया जा सकता है। इस सिलसिले में 16 रियासतों से बातचीत जारी है। दूसरी तरफ ग्रीन पार्टी का कहना है कि अगर वो 2021 के इंतखाबात जीतते हैं तो जर्मनी के मारूफ ऑटोबन पर एक तेज रफ्तार हद मुकर्रर की जाएगी। याद रहे कि जर्मनी में मशहूर ऑटोबन पर स्पीड की कोई भी लिमिट नहीं है। उधर पिछले साल हादसात में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 60 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। जर्मनी में 2019 में ट्रैफिक हादसात में 3046 अफराद हलाक हुए हैं, जो अब तक की कम तरीन सतह है। उसके बाद रुख करते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड में दुकानों और सुपरमार्केटों में 24 जुलाई से चेहरे का मास्क लाजमी करार दे दिया गया है। जो कोई कानून के खिलाफ वर्जी करेगा उसे 100 पाउंड का जुर्माना होगा। उधर बरतानिया की मईशत मई में तवक्को से कई आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही है। गुज़िश्ता माह के मुकाबले में मईशत में सिर्फ 1.8% बहाली हुई है, क्योंकि लॉकडाउन में आहिस्ता आहिस्ता नरमी का मामूली असर पड़ रहा है मईशत पर। उधर बरतानिया की होम सेक्रेटरी का कहना है कि साल के आखिर तक बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकल जाएगा और 1 जनवरी 2021 से इमिग्रेशन के नए कवानीन लागू होंगे, जहां यूरोपीय यूनियन और गैर यूरोपीय यूनियन लोगों को यकसा मौके मैसर होंगे। अब जो भी बरतानिया में रहना चाहेगा या काम करना चाहेगा उसे 70 पॉइंट हासिल करने की ज़रूरत है, जैसा कि 13 जुलाई को होम ऑफिस ने ऐलान किया था। होम सेक्रेटरी का कहना है कि अब बरतानिया अपने फैसले करने में मुकम्मल आज़ाद है। उसके बाद रुख करते हैं यूनान का। यूनान हुकूमत के तर्जमान ने तुर्की को हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद में तब्दील करने के फैसले को समझ से बालातर करार दिया है और कहा है कि इस फैसले से तुर्की यूरोप से मजीद दूर चला जाएगा। यूनान तुर्की पर मसलसल दबाव बढ़ा रहा है। यूनान यूरोपीय यूनियन को पाबंदियां लगाने का कह रहा है। गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को अपना फैसला बदलने के मतलब बताया था। उधर बात करते हैं एक अजीबोगरीब वाक़े की। स्कॉटलैंड में तालीम हासिल करने वाले यूनानी तालिब इल्म ने परवाज़ें मनसूख होने पर यूनान जाने के लिए अजीबोगरीब फैसला किया। उन्होंने ये 48 दिन का सफ़र एक मोटरसाइकिल पर तय किया। उनका कहना है कि उन्होंने एक इंतहाई मुश्किल फैसला किया। उन्हें रास्ते में मुश्किलात भी पेश आई, लेकिन वो हर सूरत यूनान अपने घर पहुंचना चाहते थे। वो 48 दिन एक मोटरसाइकिल पर सफ़र करके इंग्लैंड से यूनान पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। उसके बाद बात करते हैं जहाज़ में धमाका खेज मवाद की। क्राको से डबलिन जाने वाली परवाज को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। जी हाँ नाज़रीन, रेहान एयरलाइन का ये जहाज़ है जिसकी टॉयलेट में एक पैगाम मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि जहाज़ में धमाका खेज मवाद मौजूद है। जिसके बाद लड़ाका हथियारों ने इस जहाज़ को घेरे में ले लिया। इस जहाज़ को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बाद में जहाज़ की मुकम्मल तलाशी ली गई, लेकिन जहाज़ के अंदर कोई भी धमाका खेज मवाद मौजूद नहीं था। अब तक की इत्तलात के मुताबिक त्यारे को खतरे में डालने की धमकी देने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, इस त्यारे में बम की इत्तला थी। अब तक जो इत्तलात आ रही हैं कि जहाज़ की लैंडिंग के बाद जहाज़ की मुकम्मल तलाशी ली गई है, लेकिन जहाज़ में कोई भी धमाका खेज मवाद मौजूद ना होने की इत्तलात मिली हैं। यकीनन आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। हम हमेशा की तरह आपसे यही दरख्वास्त करेंगे
कमेंट्स करके अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।